नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम जो है यूपी ट्रिपल एससी का जो जूनियर सहायक मतलब जूनियर असिस्टेंट या कनिष्ठ सहायक का जो पेपर होगा, उसके क्रम में हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। देखिए, हमने 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और इसकी प्ले लिस्ट अलग बना दी है। आज ये हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद 2 प्रैक्टिस सेट और बन जाएंगे, क्योंकि मेरे पास टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है इस वाले सेट में। ठीक, तो जो लोग ना देखे होंगे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से डिस्कस किया है सारी चीज़ें। दोस्तों देखिए, थोड़ी बहुत अगर आवाज़ आएगी तो डिस्टर्ब मतलब थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आज के लिए। क्योंकि दिक्कत क्या है, मतलब एक बार वीडियो मैंने बनाई 20 मिनट तक, उसके बाद जैसे ऊपर मैं बढ़ा बस तुरंत जो है कहीं मोटर चलने लगा तो कहीं बच्चा चिल्लाने लगा, फिर मुझे काटनी पड़ी। यानी सोचो, फैन से लेकर सब कुछ बंद रहता है, केवल एक लाइट ऑन रहती है रूम में, और गर्मी में मतलब पूरा पसीना पसीना हो जाओ, लेकिन वीडियो तो बनानी है, तो कैसे भी काटना पड़े या कुछ भी करना पड़े, समझा कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट भी करते रहिए। वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, बना लूँगा, जब भी टाइम मिलेगा बनाऊँगा। तो वीडियो लेकिन आनी तो 2 ही बजे है ना डेली, तो 2 बजे एक और शाम को एक 8 बजे, और सॉरी सुबह 8 बजे, और शाम को मतलब दोपहर में 2 बजे, और एक शाम को 6 बजे। तो ये 3 चीज़ें जो है रहती हैं। शाम को शॉर्ट अभी डाल रहा हूँ, लेकिन अभी लॉन्ग डालूँगा थोड़े समय बाद। तो ये चीज़ है, तो मतलब मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, हम हिंदी से शुरुआत करते हैं, छोड़िए सब बात। देखिए, हिंदी से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा, नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका मतलब होता है कि ताज़ा मक्खन। क्या होता है, ताज़ा मक्खन। अगला क्वेश्चन है, जहाँ तक जितना संभव हो वाक्यांश के लिए एक शब्द उपयुक्त होता है। तो यह होता है यथासंभव। क्या होता है, यथासंभव। अगला क्वेश्चन है, शोकाकुल में कौन सा समास है। तो शोकाकुल में जो है ये तत्पुरुष समास है। कौन सा है, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है। तो देखिए, परीक्षा केंद्र में संप्रदान समास है। देखिए, 8 विभक्तियाँ होती है, सभी को पता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, संप्रदान को के लिए अपादान से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग। ठीक, अधिकरण में पर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप पढ़ेंगे तो आप जानते भी होंगे। वैसे मैं मानता हूँ ये चीज़ कि आप मतलब एक सिंसियर स्टूडेंट होंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट जब भी करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस सेट क्या होता है, प्रैक्टिस सेट से हमें बहुत सारी चीज़ें गलती छोटी छोटी पता चलती है। जैसे अभी मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ पे ध्यान नहीं देता है कोई। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, दही खट्टी है, दही खटास है, दही खटाई है, दही खट्टा है। तो इसमें से जानते हो, दही खट्टा है, ये सही है। देखिए, ये तो आप ऐसे काट देंगे खटास वाला। अब बचा खट्टी और खट्टा, तो दही जो है हमेशा खट्टा होता है। ठीक, पुल्लिंग होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें से देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो देखेंगे तो अध्यापका जो लिखा है, अध्यापिका होता, अध्यापका नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए ध्यान से, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया कि यदि या आ मतलब छोटा या बड़ा आ के आगे ई या बड़ी आए तो दोनों मिलकर क्या बनाते, तो ए बनाते हैं, ये सभी को पता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। तो कल वाली मैंने डिस्कस किया था, उतधन श्वास होता है उच्छ्वास। अगला क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा विद्यालय। देखिए, सॉरी, अब देखिए यही चीज़ तो मैं अभी कह रहा था कि अभी गलती आपको दिखाऊंगा कि कहाँ गलती करते हैं हम क्या करेंगे, ये जल्दी से पढ़ेंगे व्यंजन संधि का उदाहरण, लेकिन हम नहीं वाला छोड़ देंगे। नहीं जो है यही तो हमें पकड़ना है, एग्जामिनर यही पैटर्न अपनाता है। कभी तुम सामने मतलब नहीं देखोगे, थोड़ा सा हटके देखोगे, नहीं लिखा रहेगा। तो ये जो नहीं लिखा ना, इस पर ध्यान नहीं जाएगा, हम तो व्यंजन संधि देखेंगे। और उसके बाद अब देखिए, हमें तो ये पता था कि यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने इतना पढ़ा, आंसर विद्यालय मार दिया, क्योंकि इससे पहले मैंने अभी बनाई ही थी वीडियो, लेकिन वो डिलीट कर दी। तो रीज़न ये है कि विद्यालय क्या है, तो ये दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ। और दीर्घ में कौन सी है, तो स्वर संधि है। समझे कि नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन बाकी जो है ये है, तो आप ध्यान दीजिएगा। नहीं जैसे जगदम्बा देखिए या संतोष, कोई भी आप देख लिए मार देते तुरंत। अगला, निरीक्षण की संधि का उदाहरण, तो निधन इक्षण यानी विसर्ग संधि है। कौन सी, विसर्ग। अगला, निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन है। तो देखिए, जो गुर्जन होते हैं ना, बहुवचन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहु का बहुवचन है। तो बहु का होता बहुएं, क्या होता है, बहुएं हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है। तो देखिए, सेठ का श्रेष्ठ नहीं होता है, सेठ का श्रेष्ठी होता है। क्या होता है, श्रेष्ठी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बाकी सही है, अदरक का अदरक, हल्दी का हरिद्रा, अफीम का अहिफेन, ये सारे सही। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, जो बंदर है ना, ये तद्भव शब्द है और इसका होता है वानर।
अगला निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो देखिए जो तद्भव ये ऑप्शन में दिया हुआ ये नहीं, ये तत्सम है। क्या है? तत्सम है। ये वर्ड के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है कि चारों में से कौन सा, तो ये जो है तत्सम शब्द है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए अनाथ का जो इसमें पर्यायवाची नहीं है वो अनाड़ी नहीं है। क्या है? अनाड़ी। देखिए कोई भी अनाड़ी व्यक्त होगा तो कहते हैं ना गाँव में अनाड़ी व्यक्त था, इसका मतलब ये थोड़ा कि वो अनाथ ही हो, समझेंगे नहीं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आसक्ति का विलोम पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आसक्ति का। तो देखिए दोस्तों आसक्ति का पर्यायवाची शब्द होता है अनुसक्ति। क्या होता है? अनुसक्त, जबकि ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए ऑप्शन में दिक्कत जानते हैं, ये जो शक्ति है ना इसकी तरफ शक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शक्ति। बस ये सही हो जाता है ऑप्शन। समझ में कि नहीं? आगे बढ़ते। अगला, खेचर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकाश में चलने वाला पक्षी, गहर, इनमें से सभी। देखिए आप यूपी 380 में जिसमें भी इनमें से सभी नज़र आया होगा, चाहे वो गद्यांश हो चाहे कोई क्वेश्चन हो, आंसर 90% नहीं 99% चांस है कि आंसर वही होता है। समझा कि नहीं? देखिए हमें ये तो पता था, ये दो पते थे ना, लेकिन ये ग्रह नहीं पता था। जब दो पता थे तो ये तो हो ही जाता वैसे भी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो करवाल है। क्या है? करवाल है। समझा कि नहीं? आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, उन विकल्पों का चयन कीजिए जिनमें निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ निकलता है। आकाश के तारे तोड़ना, तो सीधी सी बात असंभव कार्य करना, ये तो मतलब सिंपल है एकदम। अगला क्वेश्चन क्या है? तो कान फूकना का अर्थ क्या है? देखिए जिसमें ना लगा हो ना, ये क्रिया है, ये अगर लगा है तो इसका मतलब मुहावरा हो जाएगा। लोकोक्ति में ये नहीं लगा, जैसे ये लोकोक्ति है, एक से बढ़कर दूसरे, ये लोकोक्ति, इसमें देखिए लास्ट में ना नहीं लगा है। लेकिन कान फूकना जिसमें ना लगा है वो क्या है? ये जो है मुहावरा है। समझे? कान फूकना यानी गुरु मंत्र देना। अगला क्वेश्चन, एक से बढ़कर दूसरा, तो इसमें क्या हो जाए? एक से बढ़कर दूसरे, शेर को सवा शेर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सूची पत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला गद्यांश दिया है 25 से 29 नंबर पढ़ते हैं। देखिए, सुबह दैनिक अखबार खोली, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल सिंपल है, सारे आंसर मिल जाएंगे इसमें। ये क्वेश्चन लिखा कि सुबह दैनिक अखबार खोलिए, मोटे मोटे शब्दों में पूरे पूरे पेज पर राजनीतिक दलों के नेताओं के झूठ, स्वार्थ और चालबाजी भरे वक्तव्यों की खबर महत्व देकर छपी होती है। खून, डाका, बलात्कार, जासूसी, हादसों के समाचारों से अखबार भरे होते हैं, लेकिन क्या सचमुच आदमी का अस्तित्व राजनीति और जगत, अपराध जगत का तक ही रह गया है? क्या आदमियत सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के झगड़े और सुलह के सहारे ही पनप रही है? आदमियत तो एक ऐसी अवधारणा है जो सभी के भाईचारे और आपसी तालमेल का संदेश देती चलती है। तो आप देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर, आप क्वेश्चन देखते हैं, दैनिक अखबार क्यों जरूरी है? भाई सीधी सी बात है, अखबारों मतलब खबरों को जानने के लिए ज़रूरी होता है। बूढ़ बुजुर्ग लोग देखते हो, चाय पीने जाएंगे किसी होटल पे तो वहाँ अखबार पढ़ते रहते हैं, तो जानकारी मिलती रहती है। कुछ लोग न्यूज़ सुनते रहते हैं घर में रेडियो पे। अगला क्वेश्चन, आदमी का अस्तित्व कहाँ तक रह गया है? तो राजनीति और अपराध तक, सिंपल दिया हुआ है उसमें। अगला क्वेश्चन है, आदमियत कैसी अवधारणा है? सबसे लास्ट में दिया था कि भाईचारा और मेलजोल बढ़ाने की है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन और अमेरिका की खबरें जो है किस कोर्ट की होती है? तो ये सीधी सी बात अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की होंगी। अगला क्वेश्चन है, दैनिक अखबार में किस तरह की खबरें आती है? तो राजनीतिक और अपराध की खबरें आती है। समझा कि नहीं? तो देखिए बिल्कुल सिंपल था, ऐसे तो आ रहे हैं एग्जाम। अगला दिया है, बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, कौन सी चौपाई का अलंकार है? विभावना का है। मैंने बताया था भैया अलंकार जो है पढ़ लीजिए, हाथ पैर जोड़ना ना पड़े मुझे, ठीक है? पढ़ लीजिए, 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। और 2 क्वेश्चन अगर एक टॉपिक से आ रहे हैं तो बहुत है, और बिल्कुल 2 ही 3 4 5 अलंकार हैं, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, क्या दिक्कत है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के मध्य उचित संबंध को दर्शाता है? तो देखिए ये संवेदी अंग हो जाएगा, इसमें आँख और कान दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए गला सूख गया ना, थोड़ा आवाज़ चेंज हो गई सॉरी, देखिए अब सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। शेर, तो देखिए बिल्ली जो है शेर की प्रजाति की है, या शेर बिल्ली के प्रजाति, वैसे भेड़िया जो है कुत्ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, प्रजाति का है। अगला दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन कीजिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार तीसरी संख्या चौथी संख्या से और पहली संख्या दूसरी संख्या से। देखिए ये संख्या इससे संबंधित, ये संख्या इससे संबंधित, ये संख्या इससे, तो यहाँ जो संख्या मिसिंग है वही हमें बताना है। तो देखिए हमें पता है कि हम 7 का अगर हम क्यूब कर देंगे तो 343 आएगा कि नहीं? तो इसमें से 1 घट गया है तो यानी 42 आ गया है। उसी प्रकार 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा, 1 घट गया 28 आ गया। उसी प्रकार हम 13 का क्यूब करेंगे तो 2197 आएगा, लेकिन 1 घटाएंगे तो 96 आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए मुझे नहीं पता कि ये किसका क्यूब, लेकिन इतना अंदाजा अगर हम लगा ले गए तो आराम से कर ले जाए। देखिए
हम 3 का स्क्वायर करते, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी लास्ट में 7 आएगा, 1 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। लो आंसर हो गया। अगर ये करेंगे तो कहाँ होगा, ये करेंगे नहीं, कोई ऐसा नहीं हो सकता केवल उसको छोड़कर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं में पहले संख्या 4 आती है। तो देखते हैं, देखिए 4 के पहले 3 आया तो विषम संख्या है, 4 के पहले 2 आया ये विषम नहीं है, 4 से पहले बताया बाद में नहीं, ठीक, 4 के पहले ये भी नहीं है, 4 के पहले देखिए यहाँ पे भी आया है, तो 1 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद और कौन सा बचता है, तो देखिए इसमें और कोई आपको नज़र आ रहा है क्या, मतलब कि 4 के पहले जो है विषम संख्या है, तो 4 के पहले भैया हमें यही नज़र आ रही हैं, बाकी और नज़र आ रहा है क्या। 4 के पहले देखते हैं, 1 मिनट, इसमें दिया निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्या से पहले, सॉरी विषम संख्या से पहले 4 आती है। तो विषम संख्या से पहले, देखिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। देखिए विषम संख्या ये है, इससे पहले 4 आया तो 1 हो गया। अगला देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विषम संख्या से पहले, यानी विषम संख्या से पहले 4, सॉरी ये नहीं, यहाँ देखिए 5 से पहले 4 आया विषम संख्या है, 9 से पहले 4 आया विषम संख्या है, 3 से पहले 4 आया विषम संख्या है, तो कितने हो जाए, 3 हो जाएंगे। समझा कि नहीं, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया, उस संख्या को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। तो देखिए 29, 29, 31, 37, 43 और 47 से अभाज्य है, लेकिन 42 7 से 6 से कट सकती है, तो ये भाज्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये, भाग को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को गुणा और गुणे को भाग कहा जाता, तो 16 भाग्य 4 गुणे 2 प्लस 5 माइनस 3 का मान क्या होगा। आप देखिए भाग की जगह पे भाग को क्या कहा जाता है, प्लस, तो 16 प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद गुणा को क्या कहा जाता है, गुणा को भाग कहा जाता है, तो 2 हो जाएगा। प्लस को क्या कहा जाता है, माइनस कहा जाता है, तो 5 हो जाएगा। माइनस को क्या कहा जाता है, तो गुणा कहा जाता है, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, उसके बाद माइनस 5 3 15, तो 3 आ जाएगा। समझे कि नहीं, करके देखिए बिल्कुल सिंपल है, एकदम बउआ जी सा क्वेश्चन। अगला है कि 37 नंबर निम्नलिखित में से क्या फुट, इंच और गज के समान है, तो ये मील है, क्या है, मील। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। जैसे इंच है तो इंच है 17, तो यार्ड क्या होगा, देखिए मैं बताऊँ 24 होगा। कैसे होगा बताता हूँ, देखिए आई का मान क्या हो जाए 9, मैंने कहा था पहले आप वैल्यू लिख लीजिए, जिसका जितना मान हो आप लिख लीजिए। जैसे आई का 9, एन का 14 हो जाएगा, सी का 3 आ जाएगा, एच का 8। देखिए अगर ये नहीं पता होगा तो बता रहा हूँ, जैसे 8 है तो आप देखिए 8 को अगर हम यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो 8, मतलब एच को ऐसे जोड़ देंगे तो 8 नज़र आएगा कि नहीं भाई, आएगा ना। आई को पहले हम आई किस तरह बनाते, इस तरह बनाते थे कि नहीं पहले शुरुआत में, तो ये 9 की तरह दिख रहा है तो आई 9 पे हो जाएगा। देखिए यम 13 पे है तो यन 14 पे हो जाएगा। समझ कि नहीं, और सी तो 3 पे है ही है, तो यही चीज़ लिखा है मैंने। तो देखिए 9, 14, 13 और 8 ये हम सब ऐड करेंगे तो 34 आएगा, और 34 को 2 से भाग देंगे तो 17 आ जाएगा। उसी प्रकार वाई को हम ऐड करेंगे तो 25, 1, 18 और 4 इसको ऐड करेंगे तो आएगा 48, और 48 को हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 24। समझ आएगा नहीं, आगे बढ़ते। अगला, राम 7 बजे 20 मिनट, 7 बजने में 20 मिनट कम से घर से निकलता है, तो यानी वो निकला कितने, 6:40 पे। देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए, और 25 मिनट तक कुणाल के घर पर पहुंचता है 25 मिनट में। तो देखिए 25 मिनट में यानी 7:05 पे पहुंचा, वो 15 मिनट में अपना नाश्ता खत्म करता है, यानी 7 बज जाते हैं 20, 7:20 बज गए ना। फिर अपने कार्यालय से निकल जाते हैं, कार्यालय पहुंचने में उन्हें 35 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 35 मिनट। तो कितना हो गया, 7:55 हो गया। कितना होगा, 7:55। वे कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले। अब देखिए जो ये हमारा ये 25 मिनट कुणाल के यहाँ पहुँचे थे, इसे हमें घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। समझे कि नहीं, अगर हम ये मतलब घटाएंगे तब जाके क्या होगा कि हम कुणाल के यहाँ जो पहुँचे हैं, जैसे ये हो गया और उसके बाद ये हो गया 15 मिनट, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 40। यानी अगर हम कुणाल के घर पहुँचे हैं तो ये देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ 6:40 हो जाएगा, क्या होगा 6:40, फिर 25 मिनट कुणाल के यहाँ, तो यानी 7:05 हो गया। कितना हो गया, 7:05 हो गया। 15 मिनट नाश्ता किया यानी 7:20 हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल। उसके बाद देखिए वो कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, 35 मिनट लगते हैं उनको कार्यालय पहुंचने में। कितना समय लगता है, 35 मिनट। तो हम 35 अगर इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7:55। कितना हो जाएगा, 7:55 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि वे कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले। तो भाई राम कुणाल के घर से जब निकलेगा ना, तो देखो 7:20 पे निकलेगा।
कितने पे निकलेगा 7:20 पे। क्यों? क्योंकि 35 मिनट उसे जो है लगे हैं जाने में कार्यालय, तो 35 हम घटा देंगे तो 7:20 पे निकला है। समझ में आया कि नहीं? आई होप आप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वृत्त ओ के फलक के विपरीत फलक का कौन सा प्रतीक होगा। तो भैया सीधी सी बात है, ये उठा लो। यहाँ देखो ओ के इस साइड घुमा दो और इसे पकड़ो, सॉरी ओ के नहीं, एक मिनट, देखिए यहाँ ये है और यहाँ ये है। अब हम इसे इसे इस तरह घुमा देंगे और इसे इस तरह घुमा देंगे, तो लास्ट में हमारा ओ आ जाएगा, लास्ट में हमारा ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये तो मैंने कई बार हर मतलब सेट में बताया हूँ, अब तो रट गया होगा। देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए बता, मैं चाहूँ तो सच बताऊँ मतलब ऐसे टिक लगा दूँ, जैसे कराते हैं यूट्यूब पे, बहुत लोग देखा हूँ मैं भी। तो वो क्या करते हैं, मतलब टिक लगा देते हैं इसे और निकल लेते हैं खटाक से। ऐसे मतलब किताब है, किताब उठाए और किताब पढ़ा रहे हैं और किताब में टिक लगाते चले जा रहे हैं, ना कोई समझा रहा है ना कुछ, कहाँ कोई मतलब ही नहीं। गलत पढ़ गए तो गलत सही, कोई मतलब नहीं। समझेंगे नहीं? तो ये सब नहीं करना है। बस अर्थ कि ये रहता है कि जैसे प्रैक्टिस सेट अपने हाथ से लिखो और उसे क्वेश्चन टाइप को, जैसे मैंने 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन टाइप किए अपने हाथ से टाइप के वो पढ़ाए, लेकिन उतना मतलब मैं मेहनत करता था लेकिन कोई फल भी तो नहीं आता था, तो दुख होता था। लेकिन फिर मुझे दिमाग में आया कि मैं इतना टाइप करता हूँ जिस बुक से, क्यों ना मैं वही बुक पढ़ाना शुरू कर दूँ। तो फिर मैं वही बुक पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, उससे क्या होगा कि बच्चों को मतलब कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ इतने जैसे मान लीजिए 50-100 क्वेश्चन है, अगर आपके 70 सही हो रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़िया है। 70 हो रहे हैं, आने वाले समय में 80 हो जाएंगे, बस कट ऑफ बहुत है 80, इतनी थोड़ी जाती है। देखिए अभी क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन लिखा कि 37 और इतना, देखिए हम इसको ऐड करें, क्या करेंगे ऐड, तो कितना होगा 51। 51 को हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 17 आ रहा है। उसके बाद ये भी ऐड करेंगे, 3 से भाग देंगे 34 आएगा। तो अब ये देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 84 और 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 8 24 यानी 28 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला पंकज और अमित भाई हैं, तो देखिए यहाँ पंकज हो गया, यहाँ अमित हो गए, ये दोनों क्या है भाई हैं, तो प्लस कर दो। कह रहा शुभा अमित की पत्नी है, जो शुभा है वो अमित की पत्नी है, तो यानी शुभा यानी इसमें माइनस कर दो, ये पति पत्नी हो गया। समझ आएंगे नहीं? उसके बाद कहा वेद प्रकाश अमित के पिता हैं। वेद प्रकाश जो है अमित के पिता है, तो अमित के पिता ऊपर हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी एक सिंगल लगाओ यहाँ पे, वेद प्रकाश हो जाएंगे। ठीक, उनके पिता हो जाए तो ऊपर वाली पीढ़ी हो जाएगी। अगला है शुभा का बेटा यश है, तो देखिए शुभा तो नीचे हो जाएंगे, इन दोनों का बेटा क्या है यश है। अब यश का वो पंकज से नाता पूछा तो भतीजा होगा, एकदम सिंपल है और समझ में आ गया होगा। अगला है कि ये 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आयु 25,000 रुपये है और 2 अध्यापकों में प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 रुपये हो, तो शेष अध्यापकों की वार्षिक औसत आय होगी। तो देखिए वार्षिक औसत आय इनकी निकाल लीजिएगा आप, 26,200 इतनी होगी। अब देखिए जैसे यहाँ 10 अध्यापक है तो 25,000 गुणे 10 कर लीजिएगा। ठीक, माइनस 2 अध्यापकों को प्रत्येक वार्षिक आय इतना है तो 2 गुणे 20,000 कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बटे 8 कर दीजिएगा, कितना कर दीजिएगा 8 कर दीजिएगा, तो आप निकाल लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक्स वाई जेड यू वर्धमान क्रम में है, यू वाई जो, देखिए मैं कभी भी अगर आपको क्वेश्चन कोई ना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद गूगल पे जाइए, तो बगल जो एक लेंस वाला बटन होता है ना, उसी पे क्लिक करिए। उसके बाद आप क्लिक करने के बाद चले जाएंगे कहाँ, तो चले जाएंगे मतलब उसमें गैलरी में, गैलरी से आप ये पिक क्लिक करिए, उसे जो है वहाँ पे मतलब ऐसे जो है वो कर लीजिए, कॉपी की टाइप पेस्ट टाइप कर लीजिए। उसके बाद आप कर देंगे, आपके सामने जो है सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, गूगल पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। समझे? देखिए ये तरीका अपनाइए, क्योंकि थोड़ा मतलब आप अगर R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलप, तो आप मतलब बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि कितना भी कोई मतलब सब कुछ नहीं बता सकता आपको, ये चीज़ समझिए। कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर होगा चाहे जो हो, हर चीज़ कभी कोई डिस्कस नहीं कर पाता, क्योंकि नॉलेज सबको है लेकिन इतना टाइम नहीं किसी के पास कि आपको सारी चीज़ें कोई परोस के थाली में दे देगा। तो आप अपना विवेक यूज करिए, अपने जो भगवान ने बुद्धि दी है उसका प्रयोग करिए, जितना ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं करिए। खूब कोई चीज़ होती है तो क्यों होती है, पृथ्वी पर बारिश होती है क्यों होती है, सब कुछ सोचिए, और जितना सोचेंगे उतना दिमाग बढ़ेगा आपका। समझ आया कि नहीं? ये थोड़ा कि खाया पिया और सो गए, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब देखते हैं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं बता रहा था कि करना कैसे। इस तरह का क्वेश्चन आज छोड़ दीजिए, सबसे पहली बात क्या करना है, छोड़ देना है, इसमें माथापच्ची नहीं करना है। वैसे इसका ऑप्शन सी होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, सबसे बेटर होगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता है इस तरह के क्वेश्चन के क्या होते हैं, तो हम इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करके आगे बढ़ जाते। ये मेरिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसे 100 में 2 बच्चे करेंगे या 3 बच्चे करेंगे तो उससे कोई मेरिट में इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा।
मेरिट में इफेक्ट वो पड़ता है जब आप सरल क्वेश्चन गलत करके चले आए, यानी जब सब बच्चे ने किए, जैसे 85% बच्चों ने सही किया है वो क्वेश्चन और 15% बच्चों ने गलत किया, तो ये 15 तो वैसे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये अब कंपटीशन इसमें हो जाएगा, समझेंगे नहीं। तो ये चीज़ आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है दिन का। एक घन पासे के 4 अलग अलग देश अलग अलग कोणों में दिखाए गए हैं, उस एक बिंदु वाले फलक के सामने फलक का बिंदुओं की संख्या कितनी है। अब देखते हैं, देखिए जिसमें अब देखिए यहाँ पे हमें कौन सा लेना है, एक बिंदु पूछा है तो एक बिंदु ये हो जाएगा, उसके बाद हमें कौन ये ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी ये जो है अब हमें ये इस तरफ घुमाना है, तो यहाँ भी तो ऐसे घुमाना है, तो हम जब ऊपर जाएंगे 1 के सामने 6 हो जाएगा, 3 के सामने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, समझ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सही कथन का, अब देखिए जीएस आ गया, जल्दी से थोड़ा देखते हैं क्योंकि टाइम हो गया होगा शायद, मतलब अगला है कि सही कथन का चयन कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने 19 दिसंबर 1921 को रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी, सही है। और देखिए ये 23 फरवरी 1931 को प्रयागराज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। तो सीधी सी बात भैया, ये रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में है, तो दूसरा तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। समझे कि नहीं, आई होप समझ में आ गया होगा। और जो लोग भगत सिंह मूवी न देखे होंगे एक बार जरूर जाके देखिएगा, आंसू निकलेंगे, मैं तो खूब रोया था रात में। ठीक, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए हर इंसान अपने जगह सही होता है, परिस्थितियाँ उसे कैसा बनाती है ये डिपेंड करता है। ठीक, जैसे मैं जिस माहौल में मतलब पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, उसी तरह बनूंगा। आप जिस माहौल में होंगे उसी तरह बनेंगे, तो वो चीज़ होती है, हमें किसी पक्ष में नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें होती है, वो तो चलो ठीक अलग की बात है। अगला देखते हैं 47 नंबर, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबल अवार्ड 2023 के विजेता कौन थे। तो लुइस कैफेली थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है पारिस्थितिकी का अन्य नाम, वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास किसने दिया, चार्ल्स एल्टन ने दिया। अगला क्वेश्चन, असम में स्थित दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में सत्य है, तो इसके बारे में कौन सा कथन इसमें से सत्य दिया हुआ है। तो देखिए यह एक इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित है, सही है। इस अभ्यारण्य मीठे पानी की झील है, या असम का एकमात्र रामसर है, बिल्कुल सही है। मतलब तीनों सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण भैया 40 में नहीं 50 में है, यही गलत है। मैंने कहा था 50-50, यानी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, 50-50 यानी 50 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। बाकी सारे सही हैं, आप देख लीजिए आराम से बैठ के। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि, अब देखिए यहाँ यही तो दिक्कत है, यहाँ 53 दिए हैं, 51 होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, समझे कि नहीं। बाकी ये दोनों सही है, तो देख लीजिएगा यहाँ 51 मिस्टेक होगा, हो सकता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जो ट्यूबलाइट है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में रूपांतरित बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता, सबके घर में होगी। अगला है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया यूएई में, कहाँ, यूएई। अगला है इनमें से, देखिए दुबई कहाँ है, तो यूएई में है, जहाँ अभी बाढ़ आई हुई है। सऊदी अरब में नहीं, दुबई, याद रखिएगा। अगला है कि इनमें से किस नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से हुआ है। तो भैया नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, मैंने बताया था लंबी और बड़ी नदी में क्या अंतर क्या होता है। बड़ी नदी अगर पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी तो फिर नील नदी है। बड़ी का मतलब है आयतन में बड़ी, यानी जैसे एक कटोरा में जल बहुत आता है लेकिन एक गिलास में पानी कम आता है। तो देखिए अगर लंबाई में देखेंगे तो गिलास ऊंचा नजर आएगा लेकिन कटोरा चौड़ाई में अधिक आएगा नजर। तो चौड़ाई का मतलब होता है कि मतलब विश्व की सबसे बड़ी का मतलब होता है उसमें पानी सबसे ज़्यादा, यानी अमेजन में सबसे ज़्यादा पानी है। लंबाई का मतलब यह है कि उसकी लेंथ बड़ी है, तो यानी नील नदी है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितनी थी। तो महिला आबादी का कुल आबादी का लगभग 48% थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है। तो कार्तिक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। अगला है, संसदीय समिति के सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष की सिफारिश की थी। तो ये की थी 16 वर्ष, कितने, 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाठ त्रिगुट कर कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो देखिए इसमें जो कांग्रेस का अध्यक्ष हुए थे लाला लाजपत राय जी बने थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। तो इसमें क्या कहलाएगा, मिश्रण। अगला, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 में है, समझा कि नहीं। आगे बढ़ते, अगला है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। तो मुद्रास्फीति का जो कारण है, मुद्रास्फीति में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि है। अगला है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो ये जोगीघोपा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है। तो ये स्रोत है वायु प्रदूषण का। अगला है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश किसका कारण बनता है। तो ये बनता है कैंसर का।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वो अनुवांशिक कहलाते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किए? तो रायसीना कहाँ है? नई दिल्ली में, तो वहीं पे अब करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला आ गया हमारा कंप्यूटर, ध्यान से देखिएगा। अगला लिखा, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोल्डर मैसेज की कॉपी रखता है जिसे आप शुरू करते हैं लेकिन भेजने के लिए तैयार नहीं होता, तो क्या चीज़ होता है? ड्रॉप्ड शो होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप होता है, तो क्या होता है? बैंड विड्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, समझा कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन डाटा को एक केंद्रीय साइट में स्टोर करने के बजाय नेटवर्क पर विस्तारित करता है? तो कौन सा हो जाए? डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क के डायरेक्शन कनेक्शन जोड़ता है? तो कौन सा हो जाएगा? NIC। अगला क्वेश्चन दिया हो कि ADSL डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक अपरिगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है, तो ये हो जाएगा उच्चता। दोस्तों देखिए, ये कठिन है, कंप्यूटर मानता हूँ, लेकिन इतना कठिन आएगा नहीं, जितना ये मॉडल बना दिए हैं उतना नहीं आएगा। ठीक, देखिए मैं कंप्यूटर का अलग से मतलब डेली करा दूंगा प्रैक्टिस, बुक खरीद के, उसकी टेंशन ना लीजिएगा आप लोग, अभी ये पढ़ते रहिए आराम से। देखिए अगला लिखा है, वर्तमान कंप्यूटिंग समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है? तो ये है ASCII। अगला क्वेश्चन है कि क्विज एक फाइल है, तो यह किसकी फाइल है? संकुचित फाइल है। अगला क्वेश्चन, बैकअप क्या है? तो देखिए बैकअप क्या है? मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना। कहते हैं ना, बैकअप में थोड़ा होना चाहिए, बैकअप पुलिस। आप देखो मूवी में ज़्यादा देखेंगे कि बैकअप प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण है, तो इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या क्या है? तो इसकी संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाना चाहिए? तो ये कौन सा हो जाएगा? OCR। अगला क्वेश्चन दिया, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और सूचना में परिवर्तित करना, कि ये क्या कहलाता? तो ये डाटा कहलाता। क्या? डाटा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, 1939 में JW माचली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो ये कंप्यूटर को कहा जाता है ENIAC कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कई प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम की साथ साथ प्रोसेसिंग होती है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यूपी स्पेशल आ गया है, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। देखिए लिखा है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोरखपुर विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो ये स्थान है गाजियाबाद का। किसका है? गाजियाबाद का। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? 169। अगला क्वेश्चन है कि स्मारक 84 गुम्बद उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? कालपी में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये किसकी मेजबानी की? वाराणसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला, पपीते में पीला रंग का कारण क्या है? तो देखिए पपीता का पीला रंग क्या होता है? कैरिका जेंथियम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है? आम में होता है। किस में होता है? देखिए ऑप्शन के हिसाब से आम में सही है। आगे बढ़ते, अभी सीजन आ रहा ना आम का, दबा के खाइएगा, विटामिन डी लीजिएगा, खूब आँखों को फायदा करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो ये किसके लिए की गई है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए। अगला, निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया? तो ये किसने किया? ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय। अगला, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई, कहाँ हुई? वाराणसी में हुई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। अगला क्वेश्चन है, बेती ताल पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है प्रतापगढ़ में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जैसे देवा कहाँ है? बाराबंकी, आल्हा, महोबा, कर्मा, मथुरा और कजरी मिर्जापुर। तो देखिए कर्मा जो है ना, ये कहाँ का है?
ये सोनभद्र साइड का है, सोनभद्र मिर्ज़ापुर का है, मथुरा का नहीं। अगला हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो भाई वृंदावन में मनाई जाती है। कहाँ? वृंदावन में। अगला क्वेश्चन दिए, देखिए मथुरा न लगाइएगा, मथुरा दिया है जबकि ऑप्शन में। देखिए कैलाश मंदिर नौचंदी, यानी मेरी नौचंदी यानी नौ चांदी ले लिया मेरे लठ मार के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या, अब देखिए बी का दूसरा होना चाहिए, बी का दूसरा ये, तो ये दो कट गए, ठीक। अब देखिए कैलाश और जो है कलिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में, सभी को पता है, तो बी का तीसरा होना चाहिए, बिल्कुल सही। सोरोमेटा और कैलाश, तो देखिए कैलाश जो मेला लगता है ना, ये कैलाश मेला आगरा में ही लगता है। कहाँ? तो देखिए ये आमने सामने ही मैचिंग था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या जो है 6 है। कितनी? 6। अगला बॉक्साइट का अयस्क क्या है? एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, कांसा मिश्र धातु है और तांबे और देखिए तांबा और टिन मिलकर क्या बनाता है? कांसा। क्या बनाता है? कांसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड़प्पा काल में कांसा जो है खोज, मतलब कांसा युग सभ्यता कहते हैं, क्योंकि तांबे और टिन का जानकारी थी उन लोगों को, बनाते थे। तो दोस्तों यहाँ 100 क्वेश्चन थे, हमने आराम से डिस्कस कर लिए हैं। और आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।